दो इज टू मिस्टर विजय राठी। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है मिस्टर राठी, उन्होंने बहुत साफ तौर पे ये कह दिया है कि हिंदुओं की सिर्फ 3 मंदिरों की मांग है और अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बारी है। अब समाजवादी पार्टी एक अपने नैरेटिव से आ रही है, अखिलेश यादव काफी सारे बयान दे रहे हैं, पर समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लाइन क्या है सर? कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे योगी आदित्यनाथ जी को? साधु योगी आदित्य, आवाज आप मेरी सुन पा रही हैं जी? ऑडिबल? मैं आपसे एक चीज बता दूं कि जब प्रदेश में करने के लिए कुछ ना बचा हो, जब लखनऊ में बैठे हुए लोग नौकरी मांग रहे हो, महीनों महीनों से धरना दे रहे हो और विकास की रफ्तार का कुछ पता नहीं है, यूपी क्राइम में नंबर 1 है, एनसीआरबी का डेटा आया, सबसे ज्यादा मर्डर यूपी में होते हैं, सबसे ज्यादा रेप यूपी में होते हैं, सब कुछ बेलगाम है। तो एक कहावत है हमारे जो गांव में बोलते हैं, जब सब कुछ आदमी हार जाता है, सारी आशा और निराशा खत्म है, तो कहता है राम भरोसे है सब कुछ, तो उसके भरोसे चला। अब जब वो मुद्दा हो गया, अब उसको भुनाना है चुनाव तक, क्योंकि चुनाव तक वो वोट कैसे देगा? वोट तो वहीं से निकलेंगे ना, और वहीं से वो वोट निकालते हैं। तो अगर उनसे कोई भी बीजेपी का व्यक्ति है या मान लो मुख्यमंत्री है, मैं कहूंगा प्रधानमंत्री भी है, अगर उनसे एक बार कोई बात कर ले डेवलपमेंट पे, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स पे, तो बात नहीं करते, वो तुरंत बचते, वो इमोशनल पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं। और इमोशनल पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों को तैयार इन्होंने किया, मोबाइल दे करके और ऐसी फेक वीडियो चला करके, कि जिनसे मत को प्रभावित करके और ओपिनियन को अपने पक्ष में करते हैं। मैंने देखा, मैंने योगी जी को बोलते हुए सुना विधानसभा में, जब कोई डेवलपमेंट की अगर बात होती है, सेंटेंस कोई माननीय अखिलेश यादव जी पूछते भी हैं तो वो बड़ा हिचकते हैं, क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं, तो मैं जानता हूं कि समाजवादी पार्टी ने अयोध्या के विकास के लिए कुछ नहीं किया, अयोध्या वासियों के साथ अन्याय हुआ है इतने साल, सपा झिझकती रही है अयोध्या के लिए कुछ भी करने के लिए। हाँ, मैं बताता हूं इनको क्या क्या 75 जिलों में हम लोगों ने क्या नहीं किया। जो अखिलेश यादव जी के अगर काम हम समाजवादी सरकार के गिनाने लगे तो गिनाते गिनाते कई दिन हो जाएंगे। सिर्फ अगर स्टेट जीडीपी की मैं बात करूं तो जो ग्रोथ उस समय पे थी वो आज तक अचीव नहीं कर पाई होगी जी। देखिए, जैसे यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, तो जिस बच्चे से थोड़ी सी पढ़ाई की बात करते हैं वो बड़ा तेजी से बोलता है, अगर वो उस फील्ड में एक्सपर्ट होता। मैं योगी जी को कल देख रहा था विधानसभा में, अगर उनसे कोई बिजली का प्लांट या कोई ऐसी डेवलपमेंट की बात करे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करे, तो उसको भी ठीक से नहीं बोल पाते। बट सर, उत्तर प्रदेश में तो काफी बिजनेस आया सर, लास्ट के कुछ सालों में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में तो बहुत काफी बिजनेस आए, समिट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बिजनेस लाया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट लाई जा रही है। पर आपकी कुछ आशंकाएं तो बीजेपी स्पोक्सपर्सन जो हमारे साथ है, लेट हिम रिस्पॉन्ड। मिस्टर शरद त्रिवेदी, ही सेज दैट द की इश्यूज आर नॉट बीइंग स्पोकन ऑफ, सिर्फ मंदिर की बात हो रही है। The Samajwadi Party has also significantly contributed. He says crime rate etc. has not gone down. Nothing has happened for the state of Uttar Pradesh really. Well, first of all, I answer the second question first. That is about this temple thing. That Sarsan Chalak Mohan Bhagwat ji has clearly said that we are not to look for a temple or a shivling under every mosque. That is very clear. But these 3 temple towns, Kashi, Mathura, and Ayodhya, are on a different level altogether because they are the birthplaces of the highest apostle of Hindu pantheon. So that is one thing. The second thing that he's saying about the crime rate, I'll give that. I'm not talking about the government figures. I'm talking about India Today's report of 21st December 2022. That UP has had the highest ever improvement of law and order in the country, and in ease of business from 14th position UP has come to the 2nd position. We have had the highest number of house constructions in the history of Uttar Pradesh. I'm not talking even the history of Uttar Pradesh, in the history of India. In one single state there has never been 43 lakh house constructions in 5 years. Besides, I don't know where Mr. Rathi is coming from, because under the Samajwadi Party rule, the crime rate was something that was worrying each and every resident, not just in Noida but across Uttar Pradesh, and we've tracked that story very closely, that particular aspect of Uttar Pradesh which remained worrisome through and through. But